जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एलसीएम पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एलसीएम जिसका मतलब होता है इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में कहते हैं हम इसको लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। देखो, सबसे पहले हम कहते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम वह संख्या होती है जो हमारी दी हुई संख्याओं का जो है क्या है मल्टीपल होती है। जैसे मैं कहता हूं 2, 3, 6, 8। ठीक है, ये चार संख्याएं दी गई हैं। अब कह दिया जाए कि भाई इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि भैया हमें कहना है कि वह संख्या ज्ञात करना है। वह संख्या ज्ञात करना है कि जो क्या हो कि इस से जो है वो 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी मल्टीपल हो और 8 का भी मतलब हो। यानी कि इसका कहने का दूसरा तात्पर्य ये है कि ये जो संख्या है 8 से भी कटे, 6 से भी कटे, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। देखो, दो प्रकार से हम कह सकते हैं कि एलसीएम वह संख्या होगी कि जो 2 का भी मल्टीपल होगी, 3 का भी मल्टीपल होगी, 6 का भी मल्टीपल होगी और 8 का भी मल्टीपल होगी। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमें मिलेगी उससे जो है 2 से भी वो कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। ठीक है, मल्टीपल का मतलब ये होता है, जैसे मैं कहता हूं कि 2 के कितने मल्टीपल हैं, तो 2 का मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही आप करते चले जाइए अनंत तक। जितनी भी संख्याएं जो है 2 से कटेंगी वो क्या हो जाएंगी, ये सारी जो हो जाएंगी ये 2 का मल्टीपल हो जाएंगी। ये सारी संख्याएं क्या है, 2 का मल्टीपल हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से 3 की भी हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, ऐसे ही आगे चलती जाएंगी ये। तो ये क्या हो गई, ये सारी 3 की मल्टीपल हो गई। अब 6 की भी मल्टीपल हो जाएंगे, 8 के भी मल्टीपल हो जाएंगे। तो अब देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है कि यहां पे देखो, पढ़ के ही देखो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब सबसे न्यूनतम, लोवेस्ट का मतलब हो गया सबसे न्यूनतम। ठीक है, कॉमन का मतलब जो है सब में है, कॉमन का मतलब सब में, सब में। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब आपको मैंने बताया ही, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल कैसे निकालते हैं ये मैंने बता ही दिया। तो हमें ये संख्या देखनी है, वह संख्या ज्ञात करनी है कि जो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, लेकिन वो हो सबसे छोटा। ठीक है, वो सबसे छोटा हो। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यही मैं आपको बताने वाला हूं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, देखो कि आप यहां पे देखो जो भी संख्याएं दी गई है ना, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो या तो इनकी सबसे बड़ी संख्या यानी कि 8 इसके बराबर आएगा या इससे बड़ा आएगा। ठीक है, एक बार और सुन लो, या तो इसके बराबर होगा या इसके बड़ा होगा। ध्यान रखना, एलसीएम जो होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके या तो बराबर मिलेगा या उससे बड़ा मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो अब 8 को ही ले लो, 8 यहाँ पे 2 से कट रहा है, यानी कि 2 का मल्टीपल तो 8 है, लेकिन इनसे नहीं कट रहा, तो क्या है, 8 नहीं होगा। तो जो एलसीएम हमें प्राप्त होगा या तो 8 के बराबर होगा या 8 से बड़ा होगा। बराबर कैसे होता है, जैसे मैं कह दूं कि 6, 12 और 36 में इसका एलसीएम बताओ, तो आप सीधे सीधे कहोगे भैया एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एलसीएम जो 36 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि आप देखो 6, 12 और 36, 36 इसमें सबसे बड़ा है। 36 देखो 12 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि यही इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। चलो देखो, अब आप कहोगे कि भैया इसका एलसीएम पहले बताओ, उसके बाद आगे की बात बताना। ठीक है, चलो जी, मैं पहले आपको एलसीएम बताता हूं कि कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे हम, 2 है इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे कि 2 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 1। ठीक है, अब देखो 3 का जो है, 3 का कर लो, 3 का गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 3 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1। ठीक है, अब 6 का कर लो, यहाँ पे
6 देखो 2 से कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। फिर ये 3 जो है 3 से कटेगा, 1 बार में जाएगा। यानी कि 6 बराबर आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है। अब इसी प्रकार 8 का देख लो, 8 को आप कहोगे कि 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। फिर ये 2 से कटेगा 2 बार में। फिर ये 2 से कटेगा 1 बार में। ठीक है। तो आप कहोगे कि भैया 8 जो है बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणे 1। ठीक है। अब देखो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 1 लिखो या ना भी लिखो। तो अब हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखो कि इनमें कॉमन क्या है, कॉमन कुछ है, कॉमन तो इसमें 2 है लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि देखो इनके गुणनखंड कौन कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ 2 आया है, यहाँ 3 आया है, यहाँ 3 आया है, यहाँ 2 आया है। तो ये देखो कि 2 कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। तो जो सबसे ज्यादा बार गुणा है वो लेंगे। 2 यहाँ पे कितनी बार गुणा है, 3 बार है। ठीक है। और 3 कितनी बार गुणा है, तो यहाँ भी 3 एक ही बार है, यहाँ भी एक ही बार है, तो यहाँ हम 3 ले लेंगे। एक बार और समझो भाई, देखो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ 2 का गुणा कितनी बार है, 2 एक बार है। ठीक है। 3 पहले 2 का देखो, 2 का गुणा यहाँ पे कितनी आ रहा है, 2 एक बार ही आ रहा है। यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। लेकिन यहाँ कितनी बार है, 3 बार है। तो जहां सबसे ज्यादा होगा यानी कि यहाँ 3 बार है, तो हम 2 को यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार लिख लिए। अब कौन सा इसका और गुणनखंड है, 3 है। 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यानी कि 3 को हम क्या करेंगे, 1 ही बार लिखेंगे। तो अब देखो ये जो संख्या मिलेगी ये हमें क्या करेगी कि वह संख्या होगी जो इसका एलसीएम होगा। तो गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 तिरके 24, यानी कि 24 वह संख्या है जो इनका क्या है, एलसीएम है। 24 वह संख्या है जो 2, 3, 6 और 8 का क्या है, एलसीएम है। एक बार और समझो कि भाई इन जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। जैसे हमने 2 का गुणनखंड किया तो 2 गुणा 1 प्राप्त हुआ, 3 का किया तो 3 गुणा 1 प्राप्त हुआ, 6 का किए तो 2 गुणा 3 गुणा 1 प्राप्त हुआ, 8 का किए तो हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब देखो कि एलसीएम जब लेते हैं तो क्या करते हैं कि हमें जो भी संख्या मिली है, जैसे 1 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इन सब 1 को छोड़ दो। ठीक है। अब इनको छोड़ने के बाद से आपको यहाँ पे कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, आप कहोगे 2 दिखाई दे रही है और 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप कहोगे कि 2 सबसे ज्यादा बार गुणा कहाँ है, तो 2 सबसे ज्यादा बार गुणा यहाँ पे है। कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो आपने यहाँ पे 3 बार लिख लिया। अब कहोगे आप दूसरी संख्या क्या है, 3 है। 3 यहाँ पे कितनी बार गुणा है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यानी कि 1 ही बार लिखोगे। तो यहाँ आपने लिख लिया। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ 24। ठीक है। तो 24 जो है आंसर आ गया। ठीक है। चलो आगे और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल देखो, 6 है, 8 है, 10 है और 15 है। ठीक है। 6, 8, 10 और 15 है। इन संख्याओं को क्या करना है कि आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, कहोगे कि भैया सबसे पहले गुणनखंड कर लो। ठीक है। 6 का गुणनखंड करोगे, 2 से भाग जाएगा 3 बार में। ठीक है। अब 3 से भाग दो या न दो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि और कोई संख्या आने वाली नहीं है। ठीक है। तो यानी कि इसका गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुणा 3। तो आप कहोगे कि भैया 6 बराबर हम कहेंगे कि 2 गुणा 3। ठीक है। 1 को छोड़ दो, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार आप कहोगे कि 8 का भी गुणनखंड कर लो, 2 से भाग जाएगा 4 बार में, फिर 2 से भाग जाएगा 2 बार में, फिर 2 से भाग जाएगा 1 बार में। तो आप कहोगे कि 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणे 2। ठीक है। आप कहोगे कि आप 10 का भी गुणनखंड कर लो। ठीक है जी, कर लो 10 का। 2 से भाग दोगे 5 बार में जाएगा, फिर 5 से भाग दोगे 1 बार में जाएगा। तो 10 बराबर आप क्या कहोगे, 2 गुणा 5। ठीक है। फिर आप कहोगे 15 का भी गुणनखंड कर लो, 15 का करो। 15 में किससे भाग जाएगा, आप कहोगे 3 से भाग जाएगा। ठीक है। तो 3 × 5 = 15
और फिर 5 से भाग जाएगा तो एक बार में, यानी कि 15 बराबर आप क्या कहोगे कि 3 गुणा 5। ठीक है, 15 बराबर आप कहोगे 3 गुणा 5। अब देखो जी एलसीएम कैसे लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे लिखते हैं ध्यान दो। यहां पे हमें कौन कौन सी संख्याएं मिली है, 2 मिला है, 3 मिला है और 5 मिला है। यही संख्याएं हमें प्राप्त हुई है यहाँ गुणनखंड करके। इसमें कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने 2 3 5 3 संख्याएं निकाल ली। अब क्या करेंगे कि हम कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम। तो अब देखो 2 जो है सबसे ज्यादा बार गुणा कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है 3 बार। तो आप 2 को 3 बार गुणा कर लो पहले तो। ठीक है जी, अब 3 सबसे ज्यादा बार गुणा हुआ है, कितनी बार हुआ है, एक बार यहां है एक बार यहां है, यानी कि एक ही बार लिखोगे। ठीक है, अब देखो 5 का गुणा कितनी बार हुआ है, एक बार यहां है एक बार यहां है, तो एक बार लिख लो जी। सबसे ज्यादा बार गुणा जहां होता है वही हम संख्याएं उठा के यहां रख देते हैं। ठीक है, तो अब गुणा कर लो। 2 का गुणा करेंगे 2 में 4 दूनी 8 3 24 और 5 में गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120। ठीक है, 120 जो है इन संख्याओं का एलसीएम होगा, 6 8 10 और 15 का एलसीएम होगा। यानी कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। ठीक है, या यूं कहें कि 120 जो है 6 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है। ठीक है, चलो आगे और एग्जाम्पल से समझ लो भाई। देखो जी एग्जाम्पल है 20 12 24 और 36 का जो हमें क्या करना है कि इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, आप कहोगे जी पहले इनका गुणनखंड निकाल लो अलग अलग। चलो जी ठीक है, निकाल लो गुणनखंड। 20 का आप करोगे 2 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। फिर 2 से करोगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। फिर 5 से करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। यानी कि आप क्या कहोगे कि भैया 20 बराबर जो होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणे 5। ठीक है, अब 12 का भी कर लो। 12 का करोगे 2 से भाग दोगे 6 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 3 बार में जाएगा और फिर 3 से भाग दोगे 1 बार में जाएगा। तो आप कहोगे कि 12 बराबर क्या हो जाएगा कि 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, चलो जी 24 का कर लो आप। 24 का करोगे तो आप कहोगे कि 2 से भाग देंगे तो 12 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार में। यानी कि 24 बराबर क्या हो जाएगा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक है, अब कहोगे कि 36 का भी निकाल लो। ठीक है, 36 का भी निकाल लो भाई। 36 का निकालोगे तो 2 से भाग दोगे तो 18 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा और 3 से भाग दोगे तो 1 बार में जाएगा। यानी कि 36 बराबर क्या हो जाएगा, 36 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक है, अब आपने क्या करा कि अलग अलग चारों संख्याओं का जो है गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, अब एलसीएम लिखने का बारी आ गया। तो एलसीएम कैसे लिखोगे भाई, एलसीएम लिखने के लिए आप कहोगे कि भैया क्या करेंगे कि हमें देखो 2 मिला है, 3 मिला है और 5 मिला है, यही 3 संख्याएं मिली है। तो आप कहोगे कि 2 सबसे ज्यादा बार गुणा कहाँ पे है वो लिख लो। 2 देखो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो यानी कि यहाँ पे 3 बार है तो हम ये ले लेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, फिर देखो 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, कहोगे कि 3 यहाँ 1 बार है, 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो यहां से आपने 2 बार 3 को उठा लिया। ठीक है, फिर एक संख्या रहेगी 5। आप कहोगे 5 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, तो आप कहोगे 5 बस यहीं पे है,
तो यहीं पे यानी कि एक बार है तो एक बार आपने लिख लिया। अब गुणा करो भाई, गुणा करोगे तो 2 दूना 4, दूना 8, ठीक है। 8 और 5 का गुणा करोगे तो 40, तो यानी कि 40, और इस 3 3 का गुणा करोगे तो 9, फिर इसका गुणा करोगे तो 9 चौका 36, और आगे ये हो जाएगा 0, यानी कि 360 जो होगा इन संख्याओं का एलसीएम होगा 360। समझ में आया? तो एलसीएम जो हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि सभी संख्याओं का जो है सबसे पहले अलग अलग गुणनखंड करेंगे, और एलसीएम में कॉमन चीज ये होती है कि जो भी हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है तो सबसे ज्यादा बार जहां वो गुणनखंड आया है, जैसे कि 2 सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया था 24 के केस में, 24 के केस में 2 कितनी बार आया था? 3 बार। तो आपने क्या करा कि ये 3 बार ले लिया। फिर 3 कितनी बार आया था? तो 36 के केस में आया था 2 बार, तो आपने यहाँ से 2 बार 3 ले लिया। 5 कहाँ आया था? 5 आया था 20 में, एक बार है तो आपने एक बार ले लिया। तो एलसीएम इनका गुणा करके प्राप्त हो गया हमें 360। समझ में आ गया आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं? और जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है इस पे सब्सक्राइबर गेन हो, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहूं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।